चुनाव का ये मुद्दा है और सबको लुभाना है, महिलाओं को खासकर लुभाना है। तो अब क्या करेगी सरकार? हर सरकार अपना अपना वो प्रलोभन दे रही है। तो इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी पीछे क्यों रहे? उन्होंने 200 रुपया दे दिया। तो 200 रुपए आपने सस्ती करी, इसमें कौन सा एहसान कर दिया? कुछ नहीं किया। आपको 400 रुपए कम करनी चाहिए थी। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, स्मृति ईरानी को सब कुछ पता था। आटा, तेल, दाल, चावल, टमाटर, प्याज, सिलेंडर, बकायदा वो बाहुबली की तरह सिलेंडर लेके संसद भवन में धरना प्रदर्शन जरूर करती थी। आप 200 रुपए में क्या दे रहे हैं? गैस सिलेंडर दे रहे हैं। 200 रुपए, ये तो भिखमंगा भी नहीं लेगा। यही कारण है, स्मृति ईरानी ही सत्ता चला रही है। उन्होंने कहा, और देखिए खेती भी उनके घर में होती है टमाटर की, और सिलेंडर की अब खेती भी स्मृति ईरानी के घर में होती है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज और कल मुंबई में होनी है और इसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार संयोजक कौन होगा। लेकिन उससे ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने देश की बहनों के नाम एलपीजी के दाम जो है 200 रुपए कम कर दिए हैं। और हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं, बबीता जी, मोदी जी ने आपके लिए भी 200 रुपए का गिफ्ट भेजा है, एलपीजी पे 200 रुपए कम कर दिए हैं। इंडिया गठबंधन वाले लोग कह रहे हैं, नीतीश जी, ममता बनर्जी लोग कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, ये हम लोग से डर गए हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी ने अपनी बहनों को, देश की बहनों को, आपको 200 रुपए गिफ्ट किए हैं। क्या आपको क्या लगता है, ये जो चुनावी स्टंट है कितना काम कर पाएगा? देखिए अमित जी, देशवा के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मुझे पहले तो आज रक्षाबंधन की शुभकामनाएं मैं सभी को देती हूँ। हर ये भाई बहन का ऐसा त्योहार है जो धूमधाम से मनाया जाता है, और आज हमने भी हाथों में मेहंदी लगाई है और अपने इन्हीं हाथों से अपने भाइयों को राखी बांधा है। और जितने भी देशवासी हैं सबको हैप्पी रक्षाबंधन। सब अपने भाई बहन से इसी तरह प्यार करे और जिंदगी भर उनके बीच कोई मलाल या दरार ना आए। बस ऐसे ही खुशहाल जीवन दोनों भाई बहन, जिनके भी भाई बहन है, उनका रहे। बात आती है सिलेंडर और 200 रुपए फ्री करने की, तो 2007 और 2014 ही अच्छे थे, जिस समय 400 रुपए सिलेंडर थी, सब्सिडी थी। अगर एज ए एंकर, एज ए आप कहें कि रिपोर्टर, फिर उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर, जिन सब बातों से जाऊं तो वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन एक गिरहनी चूंकि मैं भी किचन जाती हूँ, और गैस की समस्या हर घर में होती है। सब लोग जानते हैं इस बात को कि अगर रसोई गैस महंगी होती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि हर सामान महंगी होती है। जी बिल्कुल। चावल, आटा, दाल, सब्जी, हर चीज महंगी हो जाती है। तो 200 रुपए आपने सस्ती करी, इसमें कौन सा एहसान कर दिया? कुछ नहीं किया। आपको 400 रुपए कम करनी चाहिए थी, खास करके वो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, खास करके वो गरीब जो लोग 1100 का सिलेंडर नहीं भर पाते हैं, 1050, 1100 मनमाना रेट लिया जाता है। आप ये नहीं कहेंगे कि 100 रुपए में आपको 1050 में आपको सिलेंडर मिल जाता है। नहीं, आपको 50 रुपया देना पड़ता है। जी, पटना में 1200 रुपए है। 1200 रुपए, मैं भी यही कह रही हूँ कि 1200 रुपए और 200 रुपए, ये तो भीख मांगने की जैसी नौबत आ गई। क्या एक भिखमंगा आया बहन के नाम पर, बहन को बेवकूफ समझा और हर बहन 200 रुपए में वाह भाई बटोर लिया, क्योंकि चुनाव आ रहा है, समझने की जरूरत है।
चुनाव का ये मुद्दा है और सबको लुभाना है, महिलाओं को खासकर लुभाना है। तो अब क्या करेगी सरकार? हर सरकार अपना अपना वो प्रलोभन दे रही है। तो इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी पीछे क्यों रहे? उन्होंने 200 रुपया दे दिया। अरे 200 रुपये में आजकल होता क्या है? 200 रुपये में होता क्या है भाई? 200 रुपये अगर आपने गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया, उससे उस गरीब का होगा क्या? 400 कर देते कम से कम, ये तो पता चलता 400 रुपये एक अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। 200 रुपये तो भिखमंगा को आजकल लोग दे देता है। देखिए, आप तो मुझसे ज्यादा जानती हैं क्योंकि आपको घर चलाना है, आप किचन का बजट मेरे से ज्यादा समझती होंगी। सरसों तेल का दाम कितना आज की डेट में हो गया है, पहले कितना था? टमाटर की कीमत, तमाम चीजों जो इम्पोर्टेंट है उसकी कीमत आसमान छू रही है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बहनों को हर चीज की कीमत, जो राखी आज आप खरीद रहे हैं उस राखी की कीमत कम से कम 500 रुपया। एक अच्छी राखी खरीदने जाइए तो 500 रुपीज में वो राखी आती है अपने भाई के लिए। 50 रुपए में गरीब भी राखी नहीं खरीदता है आज के डेट में, उसको भी 200 रुपए देने पड़ते हैं। तो सोचिए आप 200 रुपए में क्या दे रहे हैं? गैस सिलेंडर दे रहे हैं 200 रुपए। ये तो भिखमंगा भी नहीं लेगा, तो हम आम गरीब मध्यम वर्ग क्यों ले भाई? आपको नहीं देना था, नहीं देते। ये दिखावा देने की क्या जरूरत थी? भाई बहन के त्योहार का नाटक करने की क्या जरूरत थी? मैं तो भाई यही कहूंगी कि ये दिखावा है, नौटंकी है और कुछ नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, यही स्मृति ईरानी विपक्ष में जब बैठी थी तो बाहुबली बन गई थी। प्याज का माला लेके कोई बैठता था, सिलेंडर उठा के बैठता था। वो कहा, मैं बता दूं, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, स्मृति ईरानी को सब कुछ पता था। आटा, तेल, दाल, चावल, टमाटर, प्याज, सिलेंडर, बकायदा वो बाहुबली की तरह सिलेंडर लेके संसद भवन में धरना प्रदर्शन जरूर करती थी। जैसे उनकी सरकार आई, ये हर एक की कमजोरी होती है कि एक दूसरे पे लांछन लगाना कि मैं आऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। एक समय प्रधानमंत्री कहते मैं आया, तेल सस्ता हुआ, डीजल सस्ती हुई, ये नारा था उनका। चलो ये भी हम मान लिए कि कुछ दिन सस्ता हम लोगों ने देखा। उसके बाद तो महंगाई जो बढ़ी, उसके बाद तो बात करना ही बेकार है इन सब चीजों में। और रही बात, नहीं मैं ये बता देती हूँ स्मृति ईरानी के बारे में। जब से वो विपक्ष में बैठी थी तो सबकी वाहवाही बटोरती थी, कहती थी वाह वाह वाह, एकदम सिलेंडर के पीछे तो यही लगी है, गैस तो सस्ता हो जाएगा जब बीजेपी की सरकार आएगी। एज ए फीमेल मैं भी सोचती थी अरे 400 रुपया है ना, 200 रुपया होगा। एक आम आदमी जो सोचता है मैं वही सोचती थी, क्योंकि उस समय मैं भी 16, 17 साल, 18 साल की थी, तो मुझे उतना पता नहीं था। तो यही सोचते थे कि सस्ता हो गया, सस्ता हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। हमने भी वोट दिया, 200-300 में आ जाएगा सिलेंडर और पैसे बैंक में आएंगे, कुछ नहीं। और जब अगर किन्हीं का भला हुआ, वो स्मृति ईरानी का भला हुआ। बाहुबली संसद में पहुंच जाती है, मंत्री बन जाती है, बाल विकास मंत्रालय मिल जाता है। और उसके बाद जब आपके लोकप्रिय कहे जाने वाले सुधीर चौधरी जी उनसे सवाल करते हैं कि महंगाई बढ़ गई है टमाटर पे, तो वो उन्हीं पर उंगली उठा के कहती है जेल गए थे ना, याद है? सोचने वाली बात है। सिर्फ एक टमाटर पे बात करी और उसने मतलब उनको उंगली दिखाई और कहा कि भाई आपको याद है कि आप जेल गए थे? तो उन्होंने भी पलट के वार किया, लेकिन बहुत मीठी तरीके से वार करी और उन्होंने कहा कि भाई मैं भी कह सकता हूं। तो फिर उन्होंने सॉरी बोला, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बोली जो शायद
लोगों को पता नहीं है। उन्होंने कहा टमाटर की खेती होती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ टमाटर की खेती होती है, इसीलिए हमको टमाटर की कीमत ही पता नहीं है। तो उनको कहना चाहिए था हमारे यहाँ टमाटर की खेती होती है, हम भारत में मुफ्त टमाटर बेचने का काम करेंगे, स्मृति ईरानी जी को। लेकिन उनको ये पता नहीं था, जब तक वो विपक्ष में थी तब तक उसको आटा चावल का भाव पता था, टमाटर का भाव पता था, प्याज का भाव पता था, सिलेंडर का भाव पता था। लेकिन सिर्फ पक्ष में आते ही उनको किसी चीज का भाव पता नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, पते की हंसने वाली बात तो होगी, लोग हंसेंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, खेती तो आपने देख ली कि स्मृति ईरानी के यहाँ खेती होती है टमाटर की, इसीलिए शायद बेचारी के पास टाइम नहीं रहा होगा मंत्री जी के पास कि टमाटर का भाव क्या है, क्योंकि अब तो मंत्री बन गई है ना। और मैं बता दूं, ये 200 रुपये जो कम हुआ है, इसके पीछे का रीजन भी यही है कि स्मृति ईरानी जी ने के खेत में गैस का उत्पादन अचानक से आया और उनको रातों रात पता चला कि मेरे यहाँ खेत से गैस उत्पन्न हुई है और वो गैस सिलेंडर के रूप में मैं 200 रुपये फ्री में देने को तैयार हूं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से बात की होगी और वही 200 रुपया खैरात में उन गरीबों को, उन मध्यम परिवारों को एक लोभ के तौर पे कि हमको 2024 में वोट देंगे, यही कारण है। स्मृति ईरानी ही सत्ता चला रही है, उन्होंने कहा। और देखिए, खेती भी उनके घर में होती है टमाटर की, और सिलेंडर की अब खेती भी स्मृति ईरानी के घर में होती है। इसीलिए हम लोगों को ये जो तोहफा है रक्षाबंधन का 200 रुपए का, 2 रुपए 2014 में अगर मैं बात करूं 200 रुपए का वैल्यू क्या होगा, तो 20 रुपए की वैल्यू होगी। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं जी। तो आज 200 रुपए आप लेके जाए, बढ़ना चाहिए हम लोगों को, पीछे नहीं आना चाहिए। लेकिन कमाई के माध्यम से कमाई कम हो रही है, महंगाई ज्यादा हो रही है। गरीब से लेकर मध्यम वर्ग के लोग जो हैं वो त्राही मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को सिर्फ अपने कामों से मतलब है। जब ऐसी चीजें आएंगी, जब इलेक्शन आएगी, तब ये तोहफा बांटते हैं। तोहफा भी नहीं, मूंगफली का एक दाना बांटते हैं। चुनावी रेवड़ी जिसे कहते हैं जी। अब तो धरना प्रदर्शन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि धरना प्रदर्शन में बैठ करके स्मृति ईरानी जी ने अपने घर में टमाटर की खेती कर ली। दूसरी बात, ये 200 रुपया जो आज हम जनता को मिला है, उसके पीछे भी स्मृति ईरानी जी है, जिनके घर में खेती हो गई गैस सिलेंडर। आपको बबीता जी डर नहीं लग रहा है स्मृति जेड ईरानी पे तो इतना कुछ बोल रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि देखिए कल मैं डिस्कशन कर रहा था तो मैंने कहा था कि देखिए मुझे तो डर लगता है, क्योंकि स्मृति ईरानी हमेशा नौकरी खाने का डर दिखलाती है, कहती है हम चैनल बंद करवा देंगे, सुधीर चौधरी जैसे बड़े पत्रकार को तिहाड़ जेल की याद दिला देती है। तो आपको डर नहीं लग रहा है इतना आप खुलकर बोल रही है स्मृति ईरानी जी के बारे में? देखिए भाई, वो महारानी है आज के डेट में और पक्ष में है, और नरेंद्र मोदी जी जैसे पिता तुल्य का उनको आशीर्वाद है। तो हम लोग तो कीड़ा मकोड़ा है ना, फिर भी आजादी तो सबको है बोलने की। इस आजादी पे तो हमें नहीं लगता है कि स्मृति ईरानी जी को इतना बुरा लगेगा। मैंने तो वही बात बोली जो वो विपक्ष में जब थी, वही बात वो बार बार सिलेंडर लेके चली जाती थी, मैंने वही बात बोला। ये तो उनके सीरियल वाली कहानी हो गई। सास भी कभी बहू थी, तो जब बहू को कुछ दिक्कत होती है तो वो सोचती है, इमेजिन करती है मैं तो अपने बहू के साथ कभी ऐसे नहीं करूंगी, लेकिन फिर जब वो सास बन जाती है तो फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। तो वही चीज है, विपक्ष में कुछ और। जी, वही बात मैं कह रही हूँ कि वो भूल चुकी हैं, अपना वादा भूल चुकी हैं।
वो खास करके गरीब दबे कुचलों का वादा भूल चुकी हैं। वो ये वादा भूल चुकी हैं कि मध्यम परिवार कितना कष्ट से कमाता है। आज हर घर जो मध्यम परिवार है उसकी हालात इतनी खराब है कि आप नहीं, मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी जाती हूँ तो यही चीज देखती हूँ। मुझे रहा नहीं गया, चूंकि हम भी एक मध्यम परिवार से ही आते हैं और कोई मेरा काला धन नहीं है जो हम कमा के रख ले। हम गरीब पत्रकार हैं, गरीब पोर्टल वाले हैं, हमने अपनी बातें रखी। अब महारानी है और सबसे बड़ा हमारे यहाँ का जो श्रेष्ठ सम्राट है नरेंद्र मोदी जी, वो अगर हम लोगों पे मेहरबानी करती है, खास करके महिलाओं पे मेहरबानी कर दे और 200 की जगह 400 सिलेंडर का भाव कम कर दे, तो मैं जानूं कि महिलाओं के लिए उनके प्रति दिल में बहुत ज्यादा प्यार है और खास करके मध्यम और गरीब लोगों के लिए ज्यादा प्यार है। बजट पे भी तो ध्यान देना होगा ना बबीता जी। सवाल ये उठता है सिर्फ दाम कम नहीं करने हैं ना, उसके बाद बजट एडवर्टाइजमेंट में भी खर्च करना है। आप तो हर तरीके से चाहेंगे उस तरीके से आप पैसा ले सकते हैं। जीएसटी के रूप में पैसा ले सकते हैं, दाल चावल के दाम में पैसा ले सकते हैं। में भी तो खर्च हो रहा है ना सरकार का। आप ये बताइए कि 200 रुपए कम करके तमाम जितने भी अखबार हैं इंडिया के, उसमें तमाम में फ्रंट पेज में नरेंद्र मोदी जी का एक फोटो बधाई देते हुए देश की बहनों को, उसमें भी तो पैसा खर्च होता है ना। तो भाई सारा खजाना प्रचार प्रसार किए हुए तो पैसे बचा के रखने हैं ना नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल सही कहा आपने। जो इलेक्शंस में खर्च होते हैं, जो प्रचार में खर्च होते हैं, प्रचार का एक आधा ही खर्च अगर आप अपनी भारत की बहनों को दे देना तो शायद हम भारत की बहनें बहुत ज्यादा खुश होंगे। क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार आनी है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को महिलाओं का भी सम्मान रखना चाहिए। 200 रुपया ये भीख होता है, 400 रुपया देते तो ये भाई का एक पिता तुल्य का आशीर्वाद होता। नरेंद्र मोदी की सरकार ही आनी है, ये आप बतौर पत्रकार या बतौर एक आम जनता या बतौर एक अपने भाई के लिए जो प्रेम है वो दिखला रही है। क्योंकि बतौर पत्रकार तो हम लोग ये समझते हैं कि देखिए लड़ाई है, सर्वे नरेंद्र मोदी के पक्ष में जरूर आ रहे हैं और इसलिए विपक्ष के तमाम जो नेता हैं तो मैं बात कर रही हूँ कि आज रक्षाबंधन है तो आज मैं बेटी होने के नाते बात कर रही हूँ। वो हमारे पिता तुल्य हैं, वो हमारे भाई तो हो नहीं सकते, वो हमारे पिता तुल्य हैं। और सम्राट, भारत का जो भी सम्राट है वो नरेंद्र मोदी है और सम्राट पिता के समान होता है, राजा पिता के समान होता है और जो प्रजा होती है उसमें पुत्र और पुत्रियां होती है। तो हम उनकी पुत्री हैं और हम उनसे निवेदन करेंगे। और एक देखिए जाहिर सी बात है 2024 में एक बेटी, एक महिला होने के नाते मैं आपको कह देती हूँ कि बीजेपी की सरकार आएगी। बहुत ज्यादा टफ रहेगा लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। 24 के बाद मैं नहीं जानती। जी ठीक है, आप अपनी भावना बता रही है और सर्वे भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही, अभी तक के जो सर्वे आ रहे हैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही आ रहे हैं और इसी को लेकर पूरा जो तमाम जो विपक्ष है वो एकजुट हो रहा है ताकि नरेंद्र मोदी के रथ को रोका जा सके। अब देखना ये है, देखिए रोकना विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो पक्ष क्या गलती कभी कर देती। और आप जब रामचंद्र जी से गलती हो सकती है, भगवान से गलती हो सकती है, तो ये तो प्रधानमंत्री का पद है और जब आप 3 बार अगर प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार बनते हैं तो महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अगल बगल के लोग आपको गलत करने पे भी उकसाते हैं, तो वो आप समझ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो जो पक्ष में भी सरकार रहेगी, चाहे वो इंडिया की हो या फिर एनडीए की हो, ये दोनों बराबर रहेंगे।
और ये दोनों एक दूसरे की बात को सुनेंगे। इसीलिए हमें लगता है कि सत्ता किसी के भी हाथ में आए, चाहे वो नरेंद्र मोदी के हाथ में आए, चाहे वो इंडिया के हाथ में आए, लेकिन पलड़ा भारी होनी चाहिए, पलड़ा जी भारी होनी चाहिए और सीट का जो मार्जिन है वो कम से कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सीट अगर सीट की मार्जिन 400 मिल गई तो ये फिर विपक्ष की हार होगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्जिन के में अगर देखा जाए तो विपक्ष को कम से कम 200 सीट, 230 सीट ऐसा उसके पास होना चाहिए जिससे कि पलड़ा जो है वो दोनों समान रहे, 1 2 3 4 सीट का अंतर है, जिससे कि विपक्ष बहुत मजबूती से संसद में अपनी बात रख सके। कोई भी बिल पास करने से पहले उनकी सहमति होनी चाहिए। देखिए अमूमन जो आप कह रही हैं, देखिए देश की जनता वही चाहती है कि पक्ष और विपक्ष का पल्ला जो है थोड़ा ही ऊपर नीचे हो, ताकि सत्ता जो है वो निरंकुश ना हो। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, अगर और होता है तो सरकार चलाने में भी दिक्कत आती रही है और कई बार हमने सरकारों को गिरते भी देखा है। लेकिन जो भी हो, देखिए चुनाव होना है और चुनाव में जनता फैसला करती है। हम और आप या तमाम जो पत्रकार हैं वो बताते हैं कि जनता के माइंड में क्या है, और जनता के माइंड में फिलहाल देखिए सिलेंडर वाला जो मामला है उसे जनता हजम नहीं कर पा रही है। और ज्यादा जो कमेंट्स हमें दिखे हैं वो यही दिखे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गिफ्ट दिया है वो कोई एहसान नहीं है, क्योंकि 9 सालों में तिजोरी जो है उससे काफी ज्यादा भरी है सरकार की। क्योंकि लेकिन फिर भी सब्सिडी छूटी है ना, पहले जी सब्सिडी हुआ करती थी जो कि सब्सिडी भारतवासियों ने छोड़ दी, जी तो इनका तो फायदा हुआ, जीएसटी का फायदा हुआ, मतलब तमाम तरीके से आपने टैक्स लगाई, तो उस टैक्स के से तो धन भरा ही है, धन खाली तो नहीं हुआ होगा। जहां जी तक मैं कोई अर्थशास्त्र तो हूं नहीं, अर्थशास्त्री वाली ज्ञान तो मेरे में है नहीं, लेकिन ये तो पता चलता है कि हर चीज में हमें टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे वो जी इनकम बिल्कुल टैक्स हो, चाहे वो कपड़े लो, चाहे वो तेल लो, चाहे वो किरोसिन खरीदो, मतलब कि डीजल, पेट्रोल, रोड टैक्स, टोल टैक्स, इन सब चीजों से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये चीज से हमें पता चलती है कि नहीं, भारत में अब कहीं ना कहीं मजबूती आ गई है, और ये मजबूती ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की भी देन है। लेकिन ऐसा क्या कि 200 रुपए अपनी बहन को एक क्या बहन भिखारी होती है जो 200 रुपए के नाम पे सब्सिडी सिलेंडर वाला गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अरे एक एक चलिए ये मकान सही गिफ्ट कर दीजिए ना अपनी बहनों को। जैसे दुबई में हम देखते हैं कि भाई अपने जनता के लिए, वहां की अपने आवाम के लिए, वहां के जो मतलब वहां के जो शासक है वो अपने जनता के लिए फ्री विलास दे देते हैं, अपने अपने आवाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट विला का पैसा खर्च करके अपने पैसे से, यानी कि सरकारी पैसे से, उनके खुद के पैसे से वो उनको विला गिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से भी हमारे सरकार को सोचनी चाहिए, गरीब और दबे कुचले को कम से कम वो घर जो प्रदान होता है फ्री ऑफ कॉस्ट वो देने का काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा भारत भी कहीं ना कहीं खुशहाल रहे और गरीब खास करके खुशहाल रहे। जी चलिए, देखिए जो 200 वाला मामला है उसे जनता हजम नहीं कर पा रही है, और हमने कई कमेंट्स देखे हैं और बड़े बड़े नेताओं ने जब ट्विटर हैंडल पे इस जानकारी को शेयर किया और बधाई दी, नरेंद्र मोदी को बधाई दी, उसके बाद हमने लॉलीपॉप है, जी ये तो लॉलीपॉप। भारत के जनता के कमेंट्स देखे और सबने यही कहा, ज्यादातर लोगों ने, कि देखिए ये कोई एहसान नहीं किया है। तो देखिए हालांकि 2024 को लेकर अभी हम ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन सर्वे अभी भी मोदी के पक्ष में है और ये दिखला रहे हैं कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी आएंगे। लेकिन ठीक है, किसी की भी सरकार बने, लेकिन आप देख लीजिएगा ये 200 400 जरूर हो जाएगा 2024 के बाद, ये मैं आपसे कह रही हूँ।
चलिए देखिए, ये भगवान करे 200 तो आज 200 कटा 400 है, रुपए ये पेट्रोल 400 डीजल बढ़ पे। के आपको देना होगा। ये आप आज से लिख लीजिए अपने कॉपी किताब में कि मैंने अच्छा, आपसे मतलब यही बढ़ेगा बात कही। और मुझे लगा कि आप कह रही हैं कि और घट जाएगा, नहीं बढ़ेगा। 200 के बदले बढ़ेगा, 1200 ये के जो बदले 200 रुपए की कटौती हुई है, ये 200 रुपए की जगह आपसे 400 रुपए लिया जाएगा 2024 के बाद। यानी 1200 के बदले अब 1400 रुपए लगेंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देखिए क्या होता है और आप 2024 में लिख क्या होता लीजिए है। ना, आप लिख लीजिए। मैं आज पत्रकार बात नहीं कर रही, मैं आज कोई ब्रांड एम्बेसडर बात नहीं कर रही, एक घरेलू महिला होने के नाते मैं बात कर रही हूं कि ये 2024 का चुनाव जो भी जीते, चाहे वो नरेंद्र मोदी के खाते में जाए या इंडिया के खाते में जाए, लेकिन किसी के भी खाते में जाएगी सीट तो ये 200 के जगह 400 होगी। चलिए इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं और देखिए हमारी नजर इस बात को लेकर भी बनी रहेगी कि इंडिया वाले बैठक में क्या कुछ होता है। कुछ देर के बाद हम अपने तमाम दर्शकों के साथ जुड़ेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक होनी है। आज देर शाम तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो जुटेंगे और कल सुबह से लेकर ही मीटिंग चलेगी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कन्वेयर का चुना जाना। तो इंडिया की बैठक पे हमारी नजर रहेगी क्या कुछ होता है, क्योंकि देखिए अब चुनावी मोड ऑन हो चुका है और एज ए पत्रकार तमाम जो खबरें हैं पक्ष और विपक्ष की आपके पास पहुंचानी जरूरी है और उसी में एक अहम मुद्दा था सिलेंडर का 200 रुपए कम होना कि एक आम गृहिणी को कितना रास आ रहा है। और हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने कहा भी कि आज मैं एज ए पत्रकार या ब्रांड एम्बेसडर नहीं बल्कि एक गृहिणी बन के बात कर रही हूँ। तो बबीता मिश्रा जी की बात आपको कितनी पसंद आई, क्या आप उनसे क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप अपनी बात कैसे हमारे चैनल पर और या बबीता मिश्रा जी के पास रखना चाहते हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि हमारा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।